बेसिक टाइप में कुछ अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपके इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हम टाइप बाय टाइप इन सबको पढ़ेंगे। और ये टॉपिक मैथ का सबसे कठिन चैप्टर माना जाता है, लेकिन आप ये टॉपिक पूरा पढ़ने के बाद सबसे इजी टॉपिक बन जाएगा और कोई भी क्वेश्चन 4 सेकंड 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, चाहे जितना हार्ड से हार्ड क्वेश्चन इस पे होगा, क्योंकि इस पे कुछ कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट बनते हैं जो उस क्वेश्चन से ज्यादा दिया नहीं जा सकता। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया गया है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की या x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की, ऐसे करके x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 की, या तो आपको निकालना है x की पावर 2020 प्लस 1/x की पावर 2020, ऐसे आपको वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे x इक्वल टू हम लोग 1 रख देते हैं, तो x इक्वल टू जब हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 हम लोग रखेंगे तो 2 बराबर 2, लेकिन यहाँ पे जब 1 1 रखेंगे हम लोग तो 2 बराबर 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो यही वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे, तो आप देखेंगे सब में रखने पे यहाँ पे भी इसका आंसर 2 आ जाएगा, इसका आंसर भी 2 आ जाएगा, इसका आंसर भी 2 आ जाएगा, सभी का आंसर 2 आ जाएगा। लेकिन आप लोग सोच पा रहे होंगे कि अभी 2 ना होगा तो 3 होगा, तो कैसे करेंगे? पहले हम 2 पे ही कुछ चीजें बात कर लेते हैं। x प्लस 1/x इक्वल टू 2 होगा तब हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन यदि दिया गया है पावर 5 या 7 से आपको पावर ज्यादा दी गई है एग्जाम में, तो 100% x प्लस 1/x इक्वल टू 2 ही होगा, अगर आपका नहीं हो सकता कि पावर आपकी ज्यादा है इस तरह के क्वेश्चन पे। तो कुछ कॉन्सेप्ट बेस पे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो उनको हम लोग देखते हैं टाइप बाय टाइप। अब हम लोग टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला a प्लस बी इक्वल टू 5 और ए बी इक्वल टू 6 दिया गया है, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की a क्यूब प्लस बी क्यूब की, इस तरीके से आपको 5 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन से ये पांचों क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको यदि हम लोग कुछ फार्मूले बेस से हम लोग बेसिक तरीके से भी करते हैं, लेकिन बेसिक तरीके से जो करने में हमें समय काफी ज्यादा लगता है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 5 दिया गया है, a बी इक्वल टू 6 दिया गया है। यदि आप a की वैल्यू 3 रख दें और b की वैल्यू 2 रख दें, तो आप देख पा रहे होंगे 3 और 2 5 बराबर 5, 3 और 2 का गुणा करेंगे 6, दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है तो आप a का मान 3 और b का मान 3 यहाँ रख करके किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो आपका सीधा सीधा तरीका हो गया। इस तरीके से यहाँ a का मान रख देंगे, b का मान रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, किसी का भी निकालने का। एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आता है तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। बट यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि ये वैल्यू पुटअप नहीं हो रही है, तो हम उसको कैसे करेंगे, तो उस पर भी हमें देखना है। अब देखिए जैसे इनकी हमें वैल्यू निकालनी, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 9 4 8 का, इसका 13 आंसर हो जाएगा। इसका वैल्यू निकालना है तो 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 जोड़ देंगे तो 35 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पे रख देंगे 3 में और 2 जाएंगे तो आपका एक आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे निकालेंगे तो आपका 27 में से 8 जाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 19 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग निकालते हैं 3 का स्क्वायर 9, 9 4 माइनस हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5। इस तरीके से देखिए पांचों क्वेश्चनों को हमने 5 से 10 सेकंड के अंदर निकाल लिया, पांचों क्वेश्चनों को। अब आपको क्या करना है, हम इसका बेसिक तरीका बता देते हैं। तो क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपका ये वैल्यू पुटअप नहीं होती है, ऐसी कोई वैल्यू रख दी जाती है, जैसे हम यहाँ पे 7 रख दें या 8 रख दें, तो फिर ये आपकी वैल्यू पुटअप नहीं हो पाएगी। तो फिर उसको एग्जाम में कैसे करेंगे, तो उसको इसलिए हम लोग देख लेते हैं, जैसे इनको बेसिक तरीके से देख लेते हैं। नहीं जनरली ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो हमें ऐसे कर लेना, a बराबर 3 b बराबर 2 रखने पे कंडीशन सेटिस्फाई, तो हम लोग यहाँ रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग बेसिक तरीका जान लेते हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि आपकी वैल्यू ऐसी आए। अब इसलिए बेसिक तरीका कैसे करेंगे, तो बेसिक तरीका देखिए, बेसिक तरीका करने के लिए आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पे ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये बनेगा 5 का स्क्वायर। तो आप अब देखेंगे इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। अब यहाँ पे आ जाएगा 25 आ जाएगा। हम ab की वैल्यू रख देंगे तो ab की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 6 का गुणा कर देंगे 12, तो 25 में से 12 माइनस हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 13 आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी
बेसिक फॉर्मेट से हम लोग शॉर्टकट बना लेंगे इसका कि जब भी a प्लस बी की वैल्यू और ab की वैल्यू दी जाए और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप डायरेक्ट करेंगे 5 का स्क्वायर और इसका 2 गुना माइनस कर देंगे। 2 गुना जब माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 13 आंसर आ जाएगा। हमने शॉर्टकट क्या बनाया है? इसी बेसिक को हमने शॉर्टकट बना लिया है। आपको जब भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी होगी और ये तो वैल्यू दी गई होगी तो आप इसका स्क्वायर करिए और इसका 2 गुना उस पे माइनस कर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेम। इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। अब देखिए जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब का हमें मान निकालना है तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब कर देंगे। तो देखिए दोनों तरफ जब क्यूब करेंगे तो a प्लस बी का होल हाफ क्यूब बनेगा, यहाँ 5 का क्यूब बनेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। a प्लस बी का होल हाफ क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक कोष्टक में a प्लस बी इक्वल टू 125 हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए ab का मान आपको पता है, a प्लस बी का मान पता है, तो दोनों रख दीजिए यहाँ पे। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू, देखिए ab का मान यहाँ पे हम लोग 6 रखेंगे और a प्लस बी का मान 5 रखेंगे, गुणा कर दीजिए 30 और 30 को 3 गुना 90 हो जाएगा। तो 125 में से 90 माइनस हो जाएगा तो आपका आंसर कितना निकल आएगा? ये 35 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अभी हमने निकाला भी था। तो देखिए एक बार आप इसको शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, ये तो बेसिक तरीका हो गया, लेकिन बेसिक तरीके में टाइम लगता है तो इसका भी हम लोग शॉर्टकट बना लेंगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब का जब भी आपको मान निकालना है तो आप क्या करोगे? 5 का क्यूब करोगे, a प्लस बी का क्यूब करना है और 6 का इनका आपस में गुणा करना है। गुणा करने के बाद इसी का 3 गुना करके माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। हमने क्या बताया आपको? 5 का क्यूब करिए, इन दोनों का गुणा करके 3 गुना करके माइनस कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा जब भी हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को समझेंगे, ना कि इस तरीके से। इस तरीके से हमें टाइम लगेगा, इस तरीके से समझने हमारा टाइम बचेगा। ऐसे ऐसे करके हम लोग जैसे a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए जैसे a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए रूट a प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर माइनस 4ab वाला टर्म होता है। a माइनस बी का ये हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है? a प्लस बी का हमें वैल्यू रख देनी है। तो a प्लस बी की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 25 में से 24 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब देखिए इस तरीके से, तो इसका शॉर्टकट यहाँ से क्या बनेगा? इसी फार्मूले से शॉर्टकट बना लेंगे, क्योंकि आपको पता है इसका स्क्वायर करना है और फिर इस पे 4 का गुणा कर देना है और माइनस कर देना है और रूट ले लेना है। तो इस तरीके से शॉर्टकट ही बना सकते हैं आप। तो ये आपका a माइनस बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसी प्रकार से हम लोग a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें a माइनस बी की वैल्यू पता होना चाहिए। तो a माइनस बी की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है 1, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता होगी तभी a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड होगी। क्यों? क्योंकि हम ये दोनों तरफ इसका क्यूब करेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी इक्वल टू 1। इसका भी ये 1 का क्यूब होगा तो 1 ही हो जाएगा। अब देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी थी तो ये आ गया। ab का मान रख दीजिए और a माइनस बी का मान यहाँ पे रख दीजिए। तो देखिए माइनस ये उधर जाएगा सीधा सीधा कहने का, तो हम लोग a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे देखिए ab का मान 6 रख देंगे, इसका मान 1 रख देंगे तो ये 18 हो जाएगा इधर, और उधर जाएगा तो प्लस का 18, तो 18 और 1 19। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो इसका भी शॉर्टकट हम लोग बना लेंगे। अब देखिए जब भी a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड, इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे? तो a माइनस बी इक्वल टू 1 दिया गया है तो इसका क्यूब करना है आपको, और a माइनस बी की वैल्यू और ab की वैल्यू का आपस में गुणा करके 3 गुना करना है। इसका और इसका गुणा करके इसका 3 गुना करेंगे 18, जो इस पे क्या कर देंगे हम लोग 1 में जोड़ देंगे तो डायरेक्ट 19 आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्या करना होता है? जैसे हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे निकाला था, आपका जो भी वैल्यू दी गई है इसका क्यूब करना है, फिर इन दोनों का गुणा करके 3 गुना करना है, उस पे हमने माइनस कर दिया था। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? इसका क्यूब निकालेंगे और इन दोनों का गुणा करके
3 गुना करेंगे, लेकिन जोड़ देंगे। वहां पे हमने माइनस किया था, यहाँ पे हमें प्लस कर देना है, तो प्लस 18 कर देंगे तो आपका 19 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसी प्रकार देख लेते हैं। तो देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैसे निकालते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मेट होता है a प्लस b a माइनस b। तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी की वैल्यू आपको पता है, a माइनस बी की वैल्यू आपको पता है, दोनों रख दीजिए तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से 5 आ जाएगा। लेकिन अब ये सारे कॉन्सेप्ट का यूज हम तब करेंगे जब हमारी वैल्यू पुटअप ना हो। इस बात का ध्यान देना है, वैल्यू पुटअप हो रही है तो इन क्वेश्चनों को करने में 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना है। इस तरीके से हम लोग पहले क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब आप इस तरह क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको दिया गया x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यूब वाली 5 और 2020 ऐसे करके आपको दी गई है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे भी जब भी अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे। यदि वैल्यू पुटअप कर लेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे रख सकते हैं x इक्वल टू 1 रख दें। यदि x इक्वल टू 1 रख दें तो यहाँ रखेंगे तो 2 बराबर 2 आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। जब कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हम लोग x इक्वल टू 1 कहीं पर भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ सबकी वैल्यू निकल आएगी, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी। कोई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो जैसे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर तो 1 1 2, इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। इस पे देखिए आपका x का क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब इक्वल टू 0 हो जाएगा। यदि पावर विषम होगी या सम होगी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन माइनस होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 होगा। माइनस होगा तो आंसर 0, प्लस होगा तो आंसर 2। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी 2 हो जाएगा, इस क्वेश्चन का भी आंसर 2 हो जाएगा। तो इस तरह x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू यदि 2 दी गई है तो आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। प्लस है यदि तो सीधा सीधा आंसर 2 दे दीजिए, यदि माइनस है तो क्या दे दीजिए, 0 दे दीजिए। यहीं पर क्वेश्चन क्या बन जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन यदि हम लोग इस पे बना लें, अब देखिए जैसे x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू माइनस 2 दिया गया है, तो x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू माइनस 2 दिया गया, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तब भी आपको परेशान नहीं होना है। x इक्वल टू यहाँ पे माइनस 1 रख देना है। x इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 2 बराबर माइनस 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यही वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे। तो देखिए यहाँ रखेंगे तुरंत आंसर दे देना है। माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1। इस क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस का आएगा, और यहाँ माइनस 1 का क्यूब माइनस का तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ये प्लस का माइनस का रहेगा और ये प्लस का हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ माइनस 1 का 5 है तो माइनस का 1 आएगा, और माइनस का 1 यहाँ पे भी माइनस का 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर माइनस का 2 हो जाएगा। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि पावर सम है तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। तो आप ध्यान देंगे जब भी x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू माइनस 2 दिया गया है तो आप x इक्वल टू माइनस 1 रखते हैं। अब माइनस 1 रखने पे यदि पावर सम है तो वो तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन विषम है तो माइनस का रहेगा। इस वजह से आंसर आपके कुछ चेंज हो जाएंगे। इसका जैसे आंसर माइनस 2 हो गया है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन देख लेंगे जब भी x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2 दिया जाए या माइनस 2 दिया जाए, आप आसानी से आंसर 2 से 3 सेकंड में देखेंगे और आंसर आपको दे देना है। लेकिन कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे यहाँ पे 2 ऐसे क्वेश्चन की वैल्यू पुटअप करने पे ना आए, जैसे x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू हम लोग 3 रख दें या 5 रख दें या 7 रख दें, ऐसे करके क्वेश्चन है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 3 दिया गया है। जब आपके क्वेश्चन में 2 दिया जाता है तो हम लोग वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, कोई भी ऐसी वैल्यू जिससे वैल्यू पुटअप हो जाए। लेकिन 3 आपका दिया गया तो आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुटअप नहीं कर पाएंगे। तो वैल्यू जब पुटअप नहीं कर पाएंगे, हम x इक्वल टू 2 या 3 ऐसे कुछ नहीं रख पाएंगे, 3 बराबर 3 नहीं आएगा, तो फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता है, तो हमें फार्मूले पे जाना पड़ता है। लेकिन आपको फार्मूले पे भी नहीं जाना है, हम अभी भी शॉर्टकट इनका बताएंगे। जैसे आपको x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो वैल्यू दी जाएगी, ध्यान से समझिएगा, शॉर्टकट बता रहे हैं क्योंकि आपको फार्मूले से नहीं करना है, फार्मूले में नहीं जाना है, बार बार कह रहे हैं शॉर्टकट मेथड से करना है। शॉर्टकट कैसे करेंगे इसको देखना है। जब भी x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 3 दी जाएगी तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस 2 कर देंगे।
जो भी वैल्यू यहाँ पे दी जाएगी इसका स्क्वायर कर दीजिए और 2 क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। जैसे इसकी आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का इसका स्क्वायर करना है, 2 माइनस कर देना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ जानी है। इसी प्रकार से एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए शॉर्टकट है, इसका क्यूब करना है और इसी का 3 गुना इस पे माइनस कर देना है। यहाँ पे चाहे जो वैल्यू दी जाए इससे कोई लेना देना नहीं, फिर से समझ लीजिए, इसका क्यूब करना है, इसी का 3 गुना क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। देखिए 3 का क्यूब करेंगे और इसी का 3 गुना, यहाँ पे चाहे जो वैल्यू हो उसी का 3 गुना होगा, आप ध्यान देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 का क्यूब 27 और ये आपका 9 माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 18। अब इसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का, इसको निकालने या इसका फार्मूला बहुत बड़ा होता है, तो हम इसका भी शॉर्टकट है हमारे पास। हमें क्या करना है, इस पे लगाने के लिए देखिए x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 के लिए आपको ये दोनों वैल्यू पता होना चाहिए। तो जब ये दोनों वैल्यू पता हो जाएंगी इस तरीके से शॉर्टकट से ही, तो इन दोनों का आपस में गुणा कर देना है और ये जो वैल्यू दी जाए उसको माइनस कर देना है। तो देखिए जब माइनस करेंगे हम लोग 3, तो यहाँ पे 18 गुणे 7 करेंगे और -3 करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1 2 3 123। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इस तरीके से x पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। एक बार और समझ सकते हैं, हमें क्या करना है, x स्क्वायर वाली वैल्यू पता होना चाहिए, क्यूब वाली वैल्यू पता होना चाहिए, दोनों को आपस में गुणा करना है और ये जो वैल्यू दी गई है वही माइनस कर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फार्मूलों पे जाएंगे तो बहुत बड़े हो जाते हैं, बस आपको शॉर्टकट मेथड से कर लेना है। हमने क्या बताया है, इसको निकालने के लिए इसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर दीजिए, इसको निकालने के लिए इसका क्यूब करके इसी का 3 गुना माइनस कर दीजिए और 5 निकालने के लिए इन दोनों का गुणा करके ये वैल्यू x प्लस 1/x की वैल्यू माइनस कर दीजिए। तीनों वैल्यू 3 से 4 सेकंड पे आराम से आ जाएंगी। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हमें कर लेना है, चाहे जो वैल्यू यहाँ पे दी जाए हम आसानी से इस तरह से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हमें कैसे करना है, x माइनस 1/x की वैल्यू दी गई, ये अभी हमने ऐसे लिख दिया आपके लिए समझाने के लिए। ये क्वेश्चन x माइनस 1/x इक्वल टू 5 दिया गया, ये दोनों वैल्यू फाइंड करनी है, कोई एक वैल्यू एग्जाम में आएगी। तो देखिए ये वैल्यू निकालने के लिए अभी हमने बताया है आपको शॉर्टकट की x प्लस 1/x इक्वल टू यदि 5 दिया गया है और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, जिसका स्क्वायर करते हैं और 2 क्या कर देते हैं माइनस कर दीजिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 23। तुरंत आंसर दे देंगे। सेम इसी प्रकार से इसको भी हमने बताया है कि क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए 5 का क्यूब करिए और इसी का 3 गुना क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। तो देखिए 3 गुना जब माइनस करेंगे 125 में से 15 जाएगा तो 110 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन तब होगा जब यहाँ पे प्लस दिया जाएगा। अब आपका जब प्लस दिया, अब जब माइनस दिया गया है तो सेम आपको क्या करना पड़ेगा, सेम आपको यहाँ पे x माइनस 1/x इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे जो हमने -2 किया था वो जोड़ दीजिए। तो जब जोड़ देंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 तो कितना निकल आएगा, ये 27 आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो 3 गुना माइनस किया था इसको भी हम लोग प्लस कर देंगे। सेम वही काम करना है, 5 का क्यूब करके माइनस है तो प्लस कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना है। तो यहाँ पे माइनस था तो हमने प्लस कर दिया है। तो ये देखिए 5 का क्यूब को 15 जुड़ जाएगा तो 140 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। शॉर्टकट एक बार और समझ लेते हैं। यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 5 है तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका स्क्वायर करिए और 2 जोड़ दीजिए। यदि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका क्यूब करके इसी का 3 गुना जोड़ दीजिए। और यदि यहाँ प्लस करके दिया गया है तो हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, बस इतना से ध्यान देना है हमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 x स्क्वायर प्लस 1/x। अभी तक x प्लस 1/x की वैल्यू दी जाती थी या x माइनस 1/x की वैल्यू दी जाती थी पिछले क्वेश्चनों पे। अब आपको जस्ट उल्टा इसकी वैल्यू दे दी गई है और इसकी निकालनी है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसका भी शॉर्टकट है, कोई फार्मूला यूज नहीं करना है, सीधा सीधा शॉर्टकट करना है। जब भी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 7 दी जाए और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है या इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है तो आप इस पे 2 जोड़ दीजिए, तो 2 जोड़ के रूट ले लीजिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। और यदि x माइनस 1/x की वैल्यू आपको निकालनी है तो x माइनस 1/x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो वैल्यू दी गई है उसमें 2 माइनस कर दीजिए और रूट ले लीजिए, तो √5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है हमें। जब भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/, देखिए अभी तक हम जैसे इसकी वैल्यू 3 दी जाती थी तो आपको पता है ये निकालने के लिए इसका स्क्वायर करके 2 माइनस करते थे, तो इसका स्क्वायर करेंगे 2 माइनस तो 7 आ जाएगा। जब ये वैल्यू दी गई है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो हमें क्या करना है, इस पे 2 जोड़ देना है और रूट ले लेना है। प्लस है तो 2 जोड़ के रूट ले लेंगे, माइनस है तो 2 माइनस करके आपका रूट ले लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इस तरीके से 3। तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। तो इसी तरह का हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू दी गई है, x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी। अभी हमने पिछले क्वेश्चन पे देखा है कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू दी गई थी और आपको x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो वहां पे यदि पावर 2 की थी तो एक पावर हमने कम की थी, वैसे यहाँ पे मतलब स्क्वायर था तो हमने नॉर्मल किया था, वैसे यहाँ पे पावर 4 है तो पहले हम स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखिए जब ऐसा निकालने में हमने आपको शॉर्टकट बता के रखा है वही शॉर्टकट लगेगा। जैसे हम लोग x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालते हैं, 2 पावर कम करते हैं, मतलब इसका सीधे सीधे कहते हैं रूट ले लेते हैं। तो इस तरीके से निकालने में आप इस पे 2 जोड़ना है, इस पे अब 2 जोड़ने के बाद रूट ले लेना है। तो ये बनेगा 196 जो कि 14 का स्क्वायर होता है। ये आ जाएगा x² प्लस 1/x² की वैल्यू 14। सेम इसी प्रकार से यदि x प्लस 1/x की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप इस पे 2 जोड़ दीजिए और 2 जोड़ के रूट ले लीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसको एक बार और हम अच्छे से समझ लेते हैं। जब भी आपको पावर 4 की वैल्यू दी जाए और नॉर्मल वैल्यू आपको निकालनी हो इस तरीके से, तो पहले आप स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे फिर इसकी वैल्यू निकलेगी। तो स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्लस है तो 2 जोड़ देंगे रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर की वैल्यू आ गई, फिर जो वैल्यू आएगी उस पे 2 जोड़ के फिर रूट ले लेंगे, तो x प्लस 1/x की वैल्यू इस तरीके से शॉर्टकट तरीके से निकल आएगी। हमें कोई भी फार्मूला यूज नहीं करना है, सीधा सीधा इस तरीके से शॉर्टकट तरीके से लगा लेना है। इसी तरह का हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। आप देखिए जबरदस्त क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए है। x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू इतना दिया गया है और x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को करने में एग्जाम में या कहीं पे भी हमें बहुत ज्यादा समय लगता है, तो समय को हमें बचाना है। हमने अभी भी शॉर्टकट बताया, कोई भी फार्मूला यूज नहीं करना है, लेकिन x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको वैल्यू का पता होनी चाहिए 1/x की। जब 1/x की वैल्यू पता होगी तो ये वैल्यू आपको दी जाएगी। हमने पहला दूसरा क्वेश्चन कराया था कि x प्लस 1/x इक्वल टू यदि 3 है तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको मैंने बताया था कि इसका क्यूब करके इसी का 3 गुना क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी आप यहाँ पे देखेंगे। पावर 4 है तो पहले हम स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो स्क्वायर की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे पिछले क्वेश्चन के तरीके, इस पे 2 जोड़ देंगे और रूट ले लेंगे, तो 2 जोड़ने के बाद रूट लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 6 आ जाएगा। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू 6 हो गई है। सेम इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे x प्लस 1/x की वैल्यू। देखिए ये पावर सीधा हम लोग कम कर लेते हैं, ऐसे ये पावर है तो स्क्वायर बनाया, फिर स्क्वायर में जैसे हम लोग नीचे की तरफ आते हैं तो इस पे 2 जोड़ते हैं और रूट ले लेते हैं, तो देखिए ये आ जाएगा 2√2। इस तरीके से 2√2 x प्लस 1/x की वैल्यू हो गई, तो 2√2। अब आपको x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालनी है तो तुरंत निकालेंगे, ये वैल्यू आ चुकी है। ये वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कि 2√2 का हम लोग करेंगे क्यूब, 2√2 का हम लोग क्यूब करेंगे और क्यूब करने के बाद इसी का 3 गुना, देखिए इसी का 2√2 का 3 गुना, तो आप इंटू 2√2 कर दीजिए का 3 गुना इस पे माइनस कर देना है। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो 8, इसका भी क्यूब होगा तो 16√2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे -6√2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 10√2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बार और समझते हैं हमने क्या किया है। आपको इसका पहले पावर 4 है तो स्क्वायर निकालिए, फिर x प्लस 1/x की वैल्यू निकालिए, जब ये आ जाए तो फिर शॉर्टकट लगा दीजिए। हर जगह शॉर्टकट लगाना है। अभी हमने सब क्वेश्चन आपको बताए पिछले क्वेश्चन, वहीं से हमें देख लेना है इसका शॉर्टकट। जो वैल्यू x प्लस 1/x की आएगी इसका क्यूब करके इसी का 3 गुना माइनस कर देना है,
तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। एक्स पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4 की वैल्यू दी गई है 34, तो आप उससे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, दो जोड़ के रूट ले लेना है, फिर एक्स प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू इसी प्रकार से निकालिए, फिर इसकी वैल्यू निकाले, क्यूब करके इसी का 3 गुना माइनस कर देना है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा गया है। इसी तरह का एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है। आपको इस पे पेन की उठाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आंसर देना है, मौखिक उत्तर देना है इस क्वेश्चन का। देखिए तुरंत बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हम आपको 2 सेकंड पे कराते हैं, कैसे बस आपको समझना है। इस पे दो जोड़ के, क्योंकि आपको पता है कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए एक्स प्लस 1 अपान एक्स का मान पता होना चाहिए। तो वो निकालने के लिए पहले हम लोग पावर 4 है तो स्क्वायर निकालेंगे, फिर एक्स प्लस 1 अपान एक्स निकाल। कैसे निकालते हैं? इस पे दो जोड़ करके रूट ले लेते हैं। तो देखिए 194 में दो जोड़ेंगे, रूट लेंगे तो आ जाएगा 14, फिर उस पे दो जोड़ेंगे, फिर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा आपका 4। जब 4 आ जाएगा तो उसी का क्यूब करके उसी का 3 गुना क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो 4 का क्यूब 64, उसी का 3 गुना आपका 12 माइनस कर देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर 52 हो जाएगा। जैसे हमने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है वैसे आपको देना है, बस हम इसको थोड़ा सा डिटेल से बता देते हैं। जैसे आपको निकालना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो इस पे क्या करना है, दो जोड़ देना है, दो जोड़ने के बाद रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 14। सेम इसी प्रकार से एक्स प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, इस पे दो जोड़ करके रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4। जब ये वैल्यू आ चुकी है तो इसको शॉर्टकट हमने बता करके रखा है आपको तीसरे क्वेश्चन पे कि इसका क्यूब करके इसी का 3 गुना क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 4 का क्यूब इसी का 64, ये 12, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इस तरीके से 52 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बार और समझ सकते हैं हमने क्या किया है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, दो जोड़ के रूट ले लेना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर दो जोड़ के रूट ले लेना है, फिर इसकी वैल्यू निकालने के लिए जब ये वैल्यू आ जाएगी तो इसका क्यूब करके इसी का 3 गुना क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग बड़ी इजीली तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग कैसे करेंगे, x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 5 दिए गए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यू निकालने के लिए देखिए शॉर्टकट होता है, सीधा सीधा इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका स्क्वायर करिए और -4 और रूट ले लीजिए। हमें क्या करना है, ये वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर करके 4 माइनस करके रूट ले लेना है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, √21। अब ये कैसे आ गया, ये शॉर्टकट तरीके भूल जाते हैं कभी कभी, तो हमें क्या करना है, इसके लिए हम बेसिक तरीका जान लेते हैं। देखिए एक फॉर्मेट होता है a प्लस बी इक्वल टू रूट के अंदर a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4ab, एक ये होता है, या a माइनस बी इक्वल टू रूट के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। सॉरी यहाँ पे प्लस होगा तो a प्लस बी वाले में प्लस होगा, यहाँ पे a माइनस बी वाले में यहाँ पे माइनस होगा। तो यहाँ पे कैसे हम लोग निकालते हैं, अब देखिए जैसे हमें a माइनस बी की वैल्यू, ये a प्लस बी की वैल्यू मान लीजिए दी गई है, a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो a की जगह x रख दें, b की जगह 1 अपान x, इसका यहाँ पे 5 रख देंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1 अपान x, तो कैंसिल हो जाएगी तो केवल 4। तो इस तरीके से √21 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो देखिए इस तरीके से आया है, इसी को शॉर्टकट में हमें याद रखना है, सीधा सीधा इसका स्क्वायर करना है और 4 क्या कर देना है, माइनस करके रूट ले लेना है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। जब अपनी माइनस की वैल्यू दी जाएगी, यहाँ पे मान लीजिए माइनस का दिया गया होता, आपको प्लस की वैल्यू फाइंड करनी होती, तो इसका स्क्वायर करके आप प्लस का 4 ऐड कर देंगे तो इसका आंसर फिर आ जाएगा √29 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करके 4 प्लस कर देंगे, यदि प्लस का मान निकालना है, माइनस का निकालना है तो 4 माइनस कर देंगे, बस आपको ये करना है। तो इस तरीके से ये आपका 9वां क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी पिछले क्वेश्चन जैसा है, आपको इस पे हमने बता के रखा है। इस तरह क्वेश्चन पे पावर स्क्वायर है, सॉरी पावर 4 है, पावर 4 से हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर दो जोड़ के रूट ले लेंगे, तो देखिए इस पे दो जोड़ेंगे और रूट लेंगे तो स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, वो हो जाएगी 27। फिर हम लोग x प्लस 1 अपान, देखिए ये निकलेगी x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी। फिर हम लोग x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इस पे दो जोड़ के फिर से रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा √29 हो जाएगा।
फिर ये वैल्यू तो निकल आई, लेकिन यहाँ पे यदि प्लस होता तो हम इसका क्यूब करके इसी का 3 गुना क्या कर देते, माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं है, क्या है, माइनस है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x माइनस 1/x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, अभी हमने बताया कि इस वैल्यू का स्क्वायर करके, तो इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे 29, 4 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, क्योंकि माइनस की वैल्यू निकालनी है, और रूट ले लीजिए। तो देखिए आगे 25, तो एक 5 आ जाएगा। तो x माइनस 1/x की वैल्यू 5 आ चुकी है। फिर हमने शॉर्टकट बताया था कि यदि माइनस है और माइनस की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका क्यूब करेंगे। तो इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पे, तो यहाँ इसका क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब आएगा, और इसी का 3 गुना क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो इसी का 3 गुना हम लोग जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 140। हमने शॉर्टकट बता करके रखा है कि x माइनस 1/x, ये वैल्यू यदि प्लस वाले की वैल्यू इसी का क्यूब करके 3 गुना माइनस कर दीजिए, यदि माइनस की वैल्यू निकालनी है तो इसी का क्यूब करके इसी का 3 गुना प्लस करना है, सॉरी, तो यहाँ पे प्लस कर देना है। तो 5 के क्यूब प्लस 3 × 5 तो सॉल्व हो जाएगा 140। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बार और समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमने क्या किया है, पहले तो पावर 4 है तो स्क्वायर की वैल्यू 2 जोड़ के रूट ले लेना है, फिर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 जोड़ के रूट ले लेना है, फिर x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। तो -4 करके स्क्वायर करके -4 फिर रूट ले लेना है। तो इस तरीके से 5 आ जाएगा। ये सारे शॉर्टकट हमने पिछले क्वेश्चनों में बता रखे हैं। अब ये जैसे आ जाए फिर ये वैल्यू निकालनी है तो इसी का क्यूब करके इसी का 3 गुना क्या कर देना है, जोड़ देना है। इस क्वेश्चन को करने में हमें बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन इस तरीके से आप 5 से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हमने निकाला है वैसे आप निकाल लोगे। तो ऐसे इस तरीके से एक बेसिक टाइप का क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग अगले वीडियो पे स्टैंडर्ड क्वेश्चन, अगले टाइप के क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तो हमारे साथ बने रहें।